हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट करेंगे बेटा हम डेसिमल नंबर्स की गुणा और भाग। तो गुणा करने में आप देखिए, सबसे पहले आपने पहले भी सीखा है कि हम बिना डेसिमल कंसीडर किए सिंपल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो ये नंबर क्या बन जाता, 235। तो हम 235 को 15 से गुणा कर देंगे। गुणा आप सबको आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3525। अब हम फाइनल जो क्वेश्चन हमारा आंसर है, क्वेश्चन का आंसर जो हमें करना है उसमें देखेंगे क्वेश्चन में कितने डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं। तो बेटा हमने देखा यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इधर भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो ये आंसर क्या बन गया, 335.25। सपोज़ ये क्वेश्चन होता है हमारा इस तरीके से 2.35 इंटू 1.5। तो यहाँ पे भी आप 235 को 15 से गुणा कर लेंगे पहले, ठीक है। तो वो तो यही आता 3525। अब हम देखेंगे कि इधर डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। यहाँ पे 2 अंक हैं और यहाँ पे 1 अंक है, यानी कि टोटल मिला के 3 अंक। तो अब हम यहाँ से सीधे हाथ से 3 अंक छोड़ते हुए आप डेसिमल यहाँ लगा देंगे। तो आंसर बन गया 3.525। अब भाग करना सीखेंगे। भाग में क्या करना है बेटा आपको, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब मैं डेसिमल हटाऊंगी। डेसिमल गुणा करते टाइम आपने सोचा कि डेसिमल नहीं है पहले, लेकिन भाग करने में आप पहले डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल हटाना कैसे होता है, अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो डेसिमल हटा के हम नीचे 100 लिख देंगे। गुणा 1/100, नीचे 100 इसका मतलब ऊपर 1। नीचे से आप डेसिमल हटा रहे हैं तो कितने अंक हैं डेसिमल के बाद, 1। तो डेसिमल हटा देंगे और ऊपर हम 10 लिख देंगे। डेसिमल के बाद 1 अंक है तो 10, 2 अंक हटा रहे हो तो 100 यानी कि 2 जीरो, 3 अंक हटाते तो 3 जीरो आ जाती यानी कि 1000 बन जाता। इस तरीके से हम अपना काम करते हैं। तो अब मेरे पास क्या क्या रह गया देखो, 0 से 0 कट गई, 1449 बटा में 7 और गुणा में 10। ये 0 कट गई, 1449 बटा 7 गुणा में 10। अब 14 और 49 दोनों 7 से जा सकते हैं ना, तो पूरा नंबर देखते हैं कैसे भाग होगा। 1449, 7 दूनी 14, ऊपर से उतारा 4। अब 4 ऊपर से उतारा है लेकिन भाग नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे पहले ना जाने की 0 लगाएंगे। अब उतारा सेकंड नंबर भी 49, अब बन गया 7 पे पूरा भाग हो गया बेटा। तो यहाँ पे जब आप 7 से इसको काटोगे तो हम क्या लिख देंगे, 207 डिवाइडेड बाय 10। ये और ये तो सॉल्व कर चुके, नीचे सिर्फ 10 बचा, और नीचे अगर 10 बचा है इसका मतलब ऊपर 1 अंक छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 20.7 इज़ अवर आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको भी लिख लिया पहले, 0.017। अब देखिए इसके बाद 1 अंक है ना, तो नीचे यानी कि 10 लिखेंगे, 1 जीरो लगाएंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 अंक है, नीचे है संख्या हर में है, तो अब हम ऊपर 1000 लिखेंगे। 3 अंक का मतलब 1000। अब मेरा क्वेश्चन क्या रह गया, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गई सीधा, सिर्फ 0 अगर कॉर्नर पे हो तो हम उसे काट सकते हैं, और कोई भी नंबर अगर सेम है तो आप उसे नहीं काट सकते। तो ये नंबर क्या बन गया, 5525। डेसिमल तो हट गया है अब, और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 0 रह जाए तो उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो ये क्या रह गया नंबर, सिर्फ 17। अब 17 और ऊपर रह गया 100। अब 5525 को हम 17 से भाग करेंगे। 3 पे चला गया 51, 4 बचा, 2 उतारा, 2 पे गया 34, 8 बचा, ऊपर से 5 उतारा, पूरा चला गया 5 पे। तो ये बन गया 325 गुणा 100। अब 325 गुणा 100 का मतलब 32,500। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हमें करने हैं 225 गुणा 1.35। तो हम 225 को 135 से गुणा कर लेंगे। सोचेंगे पहले डेसिमल है ही नहीं हमारे पास, तो फिर से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ बेटा, आप चाहें तो इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब डेसिमल के बाद कितने अंक हैं क्वेश्चन में, 2, तो यहाँ पे भी मैं
2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दूँगी। 303.75 30.5 इंटू 69, तो हम 305 लिखेंगे। इसको गुणा करके आंसर निकाल लिया आपने। अब डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक है, तो हम 4 के बाद डेसिमल लगा देंगे 5 से पहले। भाग करते हैं। 317.25 डिवाइडेड बाय 1.5। 2 अंक हैं डेसिमल के बाद और ऊपर है संख्या, इसका मतलब नीचे 100 लिखेंगे। नीचे से हटा रहे हैं, एक अंक है तो ऊपर 10। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या रह गया? 31,725 डिवाइडेड बाय 15। ये 1 और 5 है, यानी कि 15, और बटा में 10 भी है आपके पास। अब इसे 15 से सीधा भाग कर देते हैं, तो हमारे पास बचा 2115 बटा 10, यानी कि नीचे अगर एक जीरो है तो ऊपर एक अंक से पहले डेसिमल लगाएंगे। 211.5। नेक्स्ट देखिए 0.005। 3 अंक हैं, यानी कि 3 जीरो 1000। 2 अंक हैं, नीचे 100। बहुत ध्यान से समझना है आपको, बहुत आसान है बेटा ये। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा? 3175। उल्टे हाथ की जीरो अभी मैंने बताया कि कोई मतलब नहीं रखती, ये सिर्फ 5 है। अगर इधर जीरो होती तो वो 500 हो जाता या 50 हो जाता ना, तब आप जीरो नहीं हटा सकते थे। लेकिन उल्टे हाथ पे जीरो लगी होंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता बेटा। तो हम इसे लिखेंगे 5, और ऊपर 10 भी रह गया अभी, तो 10 को सीधा गुणा करके जीरो लगा दी। अब ये तो 5 के टेबल से पूरा कट जाएगा। आपको पता है 5 की क्या पहचान है? कोने पे जीरो अगर 5 आ रहा हो तो 5 से भाग हो जाएगा। तो इसे भाग करके आंसर लिख दिया। दैट्स ऑल बेटा। ध्यान से समझिए, बहुत छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।